अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। क्लास 12 का बेटा हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 की डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिस्कस करके बताई थी। फिर कंसेप्ट ऑफ फंक्शन बेटा मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी। प्रीवियस जो लेक्चर हमारे गुजर चुके हैं उससे नेक्स्ट जो लेक्चर था हमारे पास, उसमें हम लोगों ने बेटा ये बात पढ़ चुके थे कि 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज जो हम लोगों ने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थ्योरी कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव भी उसमें आ जाता है और पेंटी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बाज़ दफ़ा डेफिनेशन आ जाती है और फेडरल बोर्ड के बच्चों को डेफिनेशन तो नहीं आती लेकिन ऑब्जेक्टिव आता है। और आपको पता है कि जब तक आपको अगर थ्योरी पे कमांड नहीं होगी तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो आज हम थोड़ी बहुत थ्योरी पे डिस्कशन करते हैं। और जो थ्योरी है हमारे पास, हम लोगों ने ये बात तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके थे कि फंक्शन क्या होता है। हमारे पास हम इसको पढ़ चुके थे, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि उसकी टाइप्स क्या हैं, कि फंक्शन को मज़ीद फर्दर कितने हिस्सों पे डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बेटा अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है जब्राइक फंक्शन, एक हमारे पास होता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हमने डिस्कशन करनी है वो बेसिकली अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये कौन से फंक्शन होते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, पैराबोलिक फंक्शन होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिटेल से जब वहाँ पर जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो ये है कि अलजेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है हमारे पास उनको फर्दर मुख्तलिफ हिस्सों पे डिवाइड किया गया है। तो उसकी सबसे पहली जो टाइप आती है हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस की, वो है हमारे पास बेटा पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अब पोलिनोमियल फंक्शन है क्या हमारे पास, अब हम इसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि आप फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन, एंड लास्ट टू टर्म्स जो हमारे पास आ जाएंगी, लास्ट एंड वाली जो सेकंड लास्ट एंड लास्ट टर्म आ जाएगी ए वन इंटू एक्स प्लस ए नॉट हमारे पास आ जाएगा। अब फॉर ऑल एक्स वेयर दी कोफिशेंट्स, अब कोफिशेंट्स इसमें क्या है, ये जो आपके पास बेटा पोलिनोमियल लिखी हुई है इसके अंदर कोफिशेंट्स आपने ढूंढने हैं कि सबसे पहले के कोफिशेंट्स क्या हैं। अगर हम देखें तो कोफिशेंट सबसे पहला कोफिशेंट क्या आ रहा है, ए एन। सेकेंड टर्म का कोफिशेंट क्या आ रहा है, ए एन माइनस वन। सेकेंड लास्ट इसी तरह टू सो चलते जाएं, सेकेंड लास्ट टर्म का कोफिशेंट क्या है, ए वन। और लास्ट कोफिशेंट क्या आ रहा है, ए नॉट। तो हम यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि आर रियल नंबर्स के ये कोफिशेंट्स किस टाइप के होंगे हमारे पास। तो ये कोफिशेंट हमारे पास किस टाइप के होंगे, रियल नंबर्स होंगे, इमेजिनरी नहीं हो सकते, कम्प्लेक्स में नहीं हो सकते। आपको ये बात पढ़ चुके हैं कि आपका जो नंबर सिस्टम है वो दो हिस्सों पे डिवाइड होता है, एक रियल नंबर सिस्टम होता है और एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है। तो हम यहाँ पर इस बात पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके जो कोफिशेंट्स होंगे ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन चलते जाएं, ए वन एंड ए नॉट, ये रियल नंबर होंगे हमारे पास। ये हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एंड द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों ने खास तौर पे नोट करना है कि ये जो इसके एक्सपोनेंट होंगे, मीन इसकी जो पावर होगी एन माइनस वन अप टू सो ऑन चलते जाए वन। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स, यहाँ पर हम चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर हम लिखना चाहें तो इसकी पावर जीरो लिख सकते हैं। तो हम ये बात कह रहे हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर की अगर हम बात करते हैं उसमें जीरो भी होता है और उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ये बात बाउंड की गई है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ना सिर्फ इंटीजर होगा बल्कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, 1/2 3/2 इस तरह की तो पावर इसकी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे हमारे पास। इज कॉल्ड दी अ पोलिनोमियल फंक्शन। तो इस टाइप का बेटा कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होगा। अभी जो दो तीन जो बातें मैंने आपसे कही हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है ताकि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए कि रियल नंबर का सेट होगा और नॉन इंटीजर होगा को एक्सपोनेंट। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको फर्दर हम डिटेल से जाके क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसका, वो ये है कि ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है इसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। डोमेन एंड रेंज पे पूरा एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह और भाई डिटेल के साथ बेटा हम लोग उस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो इस डेफिनेशन के साथ जो बात आपने याद रखनी ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका साथ साथ सॉल्व हो जाए। नोट नंबर 1 क्या, डोमेन एंड रेंज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मीन पोलिनोमियल ऑफ एक्स इन जनरल
सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, तो ये सबसेट ऑफ अ रियल नंबर होगा। इसकी डोमेन एंड रेंज पर माइंड इट कि डोमेन एंड रेंज पूरा एक टॉपिक है बेटा, पूरा एक लेक्चर है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इस डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सेकंड जो पॉइंट आप लोगों ने बेटा नोट करना है वो ये है कि इफ ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 पी एफ एक्स कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, दैट फिर मतलब पोलिनोमियल फंक्शन होगा ऑफ डिग्री एन। जितनी एस की पावर होगी वही उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, जो हाईएस्ट एस की पावर आ जाएगी वही उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ए एन इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसमें जो ए एन होगा वो क्या होगा हमारे पास, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मीन एक बात हो रही है डिग्री की जो एन होगी, और दूसरी बात हो रही है लीडिंग एंट्री की। तो अब आपको पता होना चाहिए लीडिंग एंट्री क्या है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ये हम लिख देते हैं कि पी ऑफ एक्स, अगर सपोज करें कि मेरे पास बराबर है 4x का क्यूब प्लस हमारे पास आ जाता है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर हमने दो बातें देखनी है। पहली तो बात यह है कि क्या इस फंक्शन की डिग्री क्या है, तो आप चेक करें कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, पावर 3 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री n हो जाएगी हमारे पास। दूसरी बात यह है कि आपने इसी फंक्शन के अंदर ये बात बेटा बतानी है कि लीडिंग एंट्री क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्स क्यूब के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, और उसी के मतलब यहाँ पर बात बताई गई थी कि वही उसकी लीडिंग एंट्री होगी, मतलब जो उसकी डिग्री होगी पोलिनोमियल फंक्शन की, उस एक्स की डिग्री जो भी होगी हमारे पास उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका वही उसकी लीडिंग एंट्री कहलाएगी। मीन यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 भी तो मौजूद है, यहाँ पर देखें एक्स के साथ 1 भी तो मौजूद है, लेकिन 2 और 1 ये लीडिंग एंट्री नहीं कहलाएंगे। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी पोलिनोमियल फंक्शन की, उसका जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास वो उसकी क्या कहलाएगा, लीडिंग एंट्री हमारे पास कहलाएगा। तो फिर हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो क्या है हमारे पास 4 हो गई हमारे पास, और लीडिंग एंट्री जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी हमारे पास, लीडिंग एंट्री। अब जब स्पेस का मैं इसलिए मैं सिर्फ LI लिख रहा हूँ, लीडिंग एंट्री जो है ना, क्लियर होगी सारी बात। यहाँ पे देखते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, सॉरी, तो लीडिंग कोफिशिएंट जो हमारे पास एंट्री नहीं सॉरी लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा हमारे पास, जिसको हम LC कह रहे हैं, वो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक होगी बात, या लीडिंग एंट्री हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ कि ये पोलिनोमियल फंक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब इसमें क्या बात आपने याद रखनी है, पोलिनोमियल फंक्शन की पहली तो बात यह है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है, प्लस दूसरी बात यह कि डिग्री क्या चीज़ होती है, तीसरी बात यह है कि उसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। ये बातें आपको पोलिनोमियल फंक्शन के तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की ही नेक्स्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन की, लीनियर फंक्शन क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह रहे हैं इफ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज 1, मीन्स क्या कहा जा रहा है, इफ द डिग्री ऑफ, यहाँ पर जैसे इस फंक्शन में देखें यहाँ पर डिग्री क्या है हमारे पास 3, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी हमें पोलिनोमियल फंक्शन दे दिया जाए, उसकी डिग्री अगर 1 होगी हमारे पास, देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, a डज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b क्या है हमारे पास रियल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन में ये बात पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स होते हैं x के वो रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर a और b का रियल नंबर होना ज़रूरी है, तो रियल नंबर हो गया। अब इसमें क्या पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है नेक्स्ट, कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी हमारे पास। वंस अगेन आपको बताता चलूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात आपसे बेटा शेयर की थी कि डोमेन एंड रेंज के ऊपर इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर है हमारा, उस पर आपको डिटेल से बताएंगे कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है। प्लस दूसरी बात यह है कि डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड 1.1 एक्सरसाइज का बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर डोमेन एंड रेंज आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अभी आप ये बात याद कर लें कि इसकी डोमेन एंड रेंज क्या होगी, दी सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास हो जाएगी। लीनियर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब लीनियर फंक्शन होगा किस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x), तो हम ये कह सकते हैं 4x प्लस 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 एंड 3 दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि x की यहाँ पर अगर आप पावर देखें तो यहाँ पर x की पावर या एक्सपोनेंट चूँकि हमारे पास 1 आ रहा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज 1, इस फंक्शन की जो डिग्री बन रही है वो क्या बन रही है, 1 बन रही है हमारे पास। तो चूंकि डिग्री हमारे पास 1 बन रही है तो इसलिए ये क्या है हुआ हमारे पास लीनियर फंक्शन हमारे पास हो गया। इसी तरह का फंक्शन ले लें, बेशक कोई भी फंक्शन चूज कर लें, सिर्फ a और b पे शर्त ये होनी चाहिए कि रियल नंबर होने चाहिए, और x के ऊपर शर्त क्या होनी चाहिए कि पावर 1 होनी चाहिए। ठीक होगी बात। अब हमारे पास कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल 5x की पावर 1 माइनस अगर हम यहाँ पर 7 कर दें तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है,
लीनियर फंक्शन हमारे पास बन जाता है, क्योंकि सारी की सारी कंडीशन लीनियर फंक्शन की इसके ऊपर होल्ड करती हैं और इसकी डोमेन एंड रेंज जो है ना वो क्या कहलाती है, सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास कहलाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर कहलाता है बच्चा फंक्शन, वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा हमारे पास। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसको लिखेंगे कैसे, उस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई एक्स टू एक्स। अब ये जो चीज़ आप लोगों के लिए फंक्शन को लिखने के लिए ये ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक सेट है एक्स है और उसका इमेज भी एक्स ही हमारे पास बन रहा है। इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो एक्स टू एक्स है हमारे पास, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स टू एक्स फंक्शन पढ़ेंगे। ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास कहलाता है। अब जो पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर नोट करना है वो ये है कि अगेन के आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होगी। अभी हमने ये बात कही है कि वो जो सेट है वो एक्स टू एक्स है, मीन्स कि अपने ही सेट के साथ जो है ना वो इमेज जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इट सेल्फ हो जाएगी। क्यों, एक्स की जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके अगेंस्ट हमें वही वैल्यू वाई की भी हमें दे देगा, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स और वाई में तो कोई चेंज ही नहीं है, सेम है हमारे पास। जब एक्स और वाई चेंज नहीं हो रहा, दोनों का आंसर सेम है, इट्स मीन्स कि उसकी डोमेन एंड रेंज भी सेम हो जाएगी हमारे पास। तो इस द सेट ऑफ एक्स इटसेल्फ, तो इसकी डोमेन ये हमारे पास हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ये बात देखना चाहते हैं कि हमारे पास आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हमारे पास एक्स हो जाएगा, कोई भी वैल्यूज ले लें, फॉर एग्जाम्पल यही फंक्शन है हमारे पास, ठीक होगी बात, इसी फंक्शन को ले लें। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट करूंगा तो तब भी आंसर 1 आ जाएगा, अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करूंगा तब भी आंसर 2 आ जाएगा, एक्स की जगह 3 पुट करूंगा तब भी आंसर 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, यही वजह है कि डोमेन एंड रेंज भी आपकी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास बेटा आ जाती है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन क्या है। कांस्टेंट फंक्शन को जरा, अब बच्चा यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होता है आइडेंटिटी फंक्शन में और कांस्टेंट फंक्शन में। अब दोनों का डिफरेंस सर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिटी फंक्शन में और कांस्टेंट फंक्शन में। लेट कांस्टेंट फंक्शन बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर अ फंक्शन सी। अब जैसे हमने यहाँ पर ये बात बेटा बताई थी कि जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है हम उसको यूं लिख रहे हैं एक्स टू एक्स, इसी तरह जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे पास अब फंक्शन सी एक्स टू वाई डिफाइंड सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए से मुराद कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा हमारे पास, ए से मुराद 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई भी कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर अगर ये लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन में सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा। हमने तो चूंकि जनरल रह के बात करनी है, तो जनरल में रहते हुए अगर हम बात करेंगे तो हम सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए लिख देंगे, ए की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ए बिलोंग्स टू वाई एंड फिक्स्ड इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। और ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, फिक्स्ड हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड। यहाँ पर हमने इसलिए वर्ड यूज किया कि ये जो ए है ये फिक्स है, मीन्स अगर 2 है तो थ्रू आउट फंक्शन में 2 ही चलता रहेगा, अगर ये 3 है तो थ्रू आउट फंक्शन में 3 ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास पे क्या आ जाएगा, एज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन की कोई एग्जांपल अगर आपको मैं लिख के दे दूँ तो यहाँ पर देखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन के लिए एग्जांपल अगर हम लोग कोट करते हैं, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज करें कि हमारे पास 3 आ जाता है, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगी हमारे पास। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो एक्स की जितनी वैल्यूज हम इसमें पुट करते जाएंगे वो सारी की सारी डोमेन हो जाएंगी, उसके अगेंस्ट वाई का आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, क्या, 3। इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है ना वो फिक्स हो चुकी है। इसका मतलब है कि इसकी अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी, लेकिन अगर हम रेंज की बात करते हैं बेटा तो रेंज यहाँ पर हमारे पास फिक्स हो जाएगी, वो रेंज क्या है हमारे पास, 3। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर एक और फंक्शन हम चूज करते हैं, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर सपोज करें हमारे पास 5 आ जाता है, -5 पुट कर दें, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमारे पास बेटा -5 आ जाता है, अगर हम इसमें -5 पुट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएं। यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह 1 2 3 4 5 6 वट एवर जो मर्जी हम पुट करते जाएं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास एक फिक्स आंसर आएगा, कौन सा, -5। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज तो चेंज नहीं हो रही, रेंज फिक्स होगी -5, लेकिन डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो क्या है, हमारे पास रेशनल फंक्शन है हमारे पास। अब रेशनल फंक्शन क्या है, इससे पहले आप लोगों ने रेशनल फ्रैक्शन पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। अब हम पढ़े रेशनल फंक्शन। रेशनल फ्रैक्शन में स्मॉल p ओवर q आपने पढ़ा था, और q पे कंडीशन ये थी कि q डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, हमें फिर रेशनल फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आर फंक्शन r ऑफ x
आर ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, उसकी फॉर्म ये वाली है क्योंकि हम रैशनल की बात कर रहे हैं, वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे जो पॉइंट आप लोगों ने बेटा नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि ये जो पी ऑफ एक्स है और ये जो क्यू ऑफ एक्स है, दोनों के दोनों क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और अभी हम लोग यहाँ पर ये बात डिस्कस कर चुके थे कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। उसी पोलिनोमियल फंक्शन को आगे मजीद लेकर के अलजेब्रिक फंक्शन की सब टाइप थी पोलिनोमियल, तो लीनियर भी था, आइडेंटिटी फंक्शन भी था, कांस्टेंट फंक्शन भी था। तो हम ये बात कह रहे हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन आपको बहुत डिटेल से अब समझ में आ चुका है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या है। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स पे खासतौर पर यह बात कंडीशन लगाई गई है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन फिर क्यू ऑफ एक्स पे लग जाती है। अब क्यू ऑफ एक्स पे क्या कंडीशन होल्ड करती है, इस बात को जरा समझना बहुत जरूरी है कि क्यू ऑफ एक्स को डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो है हमारे पास, इस कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन, तब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रैशनल फंक्शन हमारे पास बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो डिस्कशन हुई है ये आपको समझ में आई होगी। अब नोट इसमें क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने यहाँ पर नोट करनी है वो क्या है कि द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन, डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन आर ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। मेन केस की जो डोमेन है हमारे पास वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन उस रियल नंबर के अंदर से वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निगलेक्ट होती जाएंगी जिसमें क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगेन फिर वही कंडीशन आ जाती है कि ये डोमेन है क्या चीज़ है, क्यों बार बार हम ये बात कर रहे हैं बेटा, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है और डिटेल के साथ हम इस पर डिस्कस करेंगे कि डोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर हम डिटेल से करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था, आज को हमारा जो लेक्चर था वो यही था हमारे पास कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर है बेटा वो हम 1.1 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग उसको देखेंगे। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये जो हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा उसको लिखते कैसे हैं उसी पे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद डोमेन एंड रेंज को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप बार बार ये डोमेन एंड रेंज आप लोग डिस्कस करें। आज के लिए बेटा आपका इतना ही टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।